नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को सावन माह के तृतीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह सावन माह भगवान शिव शंकर का बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इस माह में सभी शिव भक्तगण जितने भी शिव भक्त हैं वह पूरे महीने जलाभिषेक करते हैं। कुछ भक्त प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करते हैं, व्रत इत्यादि रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के अनेकों नाम है वैसे तो, लेकिन एक नाम उनमें से त्रिपुरारी है। उनका नाम त्रिपुरारी पढ़ने के पीछे क्या कहानी है, क्या पौराणिक महत्व है, उस पर हम आज बात करेंगे। बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। हम बात करेंगे भगवान शिव के पौराणिक जो कथा है, त्रिपुरारी नाम पढ़ने की जो पीछे पौराणिक कहानी है, शिव पुराण में जिसका वर्णन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तारकासुर नाम का एक दैत्य था। जब उसका आतंक हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब भगवान शिव के पुत्र ही कार्तिकेय के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी हो जाते हैं। बाद में वह दैत्यों को एकत्रित करते हैं और दैत्य उनको कहते हैं कि देवताओं को से बदला लेने के लिए आपको ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। वह तीनों घोर तपस्या करते हैं। कई वर्षों तक उनकी तपस्या जारी रहती है। जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप वरदान मांग लीजिए। आज तक का जो पौराणिक इतिहास रहा है उसमें दैत्यों के द्वारा हमेशा अमृतत्व का वरदान पहले मांगा गया, लेकिन त्रिदेवों ने हमेशा कहा कि मृत्यु अटल है, इसको प्रकृति नियम के खिलाफ है, इसका वरदान हम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब वह एक ऐसा वरदान मांगते हैं। वह कहते हैं, ठीक है ब्रह्मा जी, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे 3 ऐसे अलग अलग नगर बना लीजिए और वह नगर पूरे पृथ्वी आकाश पाताल में घूमते रहें। और जब भी कोई ऐसा समय आया कि तीनों नगर जब एक ही दिशा में आ जाए, एक ही सिरे उसमें आ जाए और कोई देवता हमको एक साथ उस नगर को खंडित कर दे अपने तीर से, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। धीरे धीरे समय बदल गया। तीनों लोगों पे तीनों दैत्यों का अधिकार हो जाता है। अब वह तीनों लोगों में हाहाकार मचा देते हैं। जो तारकाक्ष है उसका जो नगर है वह सोने का है, कमलाक्ष का जो नगर है वह चांदी का है और जो बिंदुमाली है उसका नगर लोहे का है। ब्रह्मा जी मायावी राक्षस से इन तीनों नगरों को बनाने का आदेश देता है और तीनों के लिए नगर बन जाते हैं। जब पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचता है और जगह जगह आतंक मचाने शुरू करते हैं, तो देवता फिर सभी देवताओं के पास जाते हैं, त्रिदेवों के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। त्राहिमाम 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 भोलेनाथ, त्राहिमाम भोलेनाथ। तीनों के आतंक से जब शिव जी भी देखते हैं कि इन तीनों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, तब वह इन तीनों का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब फिर क्या होता है कि युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तो उसके बाद शिव जी क्या करते हैं, मैदान में आ जाते हैं। तब सारे देवता जो हैं शिव के साथ खड़े हो जाते हैं। चंद्रमा, सूर्य जो रथ है उसके पहिए बन जाते हैं। इंद्र, यक्ष, गण, कुबेर आदि जो हैं
उनके साथी बन जाते हैं। हिमालय धनुष बाण बनता है और शेषनाग जो होता है वह प्रत्यंचा बन जाता है और स्वयं भगवान विष्णु जो हैं बाण बनते हैं और अग्निदेव तीर बन जाते हैं। युद्ध कई समय तक चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। एक समय ऐसा आता है कि जब बिंदुमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष के तीनों नगर आमने सामने आ जाते हैं, यानी एक सिधाई में आ जाते हैं। और उसी मौके को देखते हुए भगवान शिव शंकर उन पे बाण चला देते हैं और इन तीनों दैत्यों का, इन त्रिपुरारी दैत्यों का वध हो जाता है। तब इन दैत्यों से मुक्त हो जाती है पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इस कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ जाता है। तो यह कथा थी भगवान शिव की त्रिपुरारी बनने की। इस तरह की हम कभी आध्यात्मिक जानकारी, इस तरह की हम कभी क्षेत्रीय जानकारी, इस तरह की हम कभी सांस्कृतिक जानकारी आप तक शेयर करते रहेंगे। और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि जो जानकारियां हैं आप तक पहुँचे। जितना हमारे पास जानकारी होती है हम आप तक पहुँचाने की प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज वैसे भी देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में झमाझम बारिश है और सावन माह में तो बारिश खूब झमाझम होती है। उसके बाद भी शिवालयों में खूब भीड़ देखने को मिलती है। तो यही शिव का माह है, सावन का माह पूरा कोहरा छाया जैसा रहता ही है। तो हमारे पहाड़ों में तो इस समय खूब घना कोहरा छाया होता है, जगह जगह नदियाँ उफानों पे होती हैं और पूरी धरती हरियाली होती है। सावन का हरा अपना आप में अलग होता है, मंडवे पे बाल आनी शुरू हो जाती हैं, तमाम मौसम में अलग अलग चीज़ें परिवर्तित होने लगती हैं। तो इन सब पे हम बात करते रहेंगे, इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।